नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल एजू अड्डा में। आज हम बात करेंगे भारत के मानचित्र की। इसके साथ साथ भारत की स्थिति और पड़ोसी देशों के साथ सीमा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की अगर स्थिति देखी जाए तो हम अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसके साथ भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार शुरू होता है गुजरात से। तो गुजरात से कितना शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो बात हुई भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो देशों की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देती हैं, जबकि जो देशांतरीय रेखाएं हैं ये समय का निर्धारण करती हैं। ठीक है। भारत की जो समय निर्धारक रेखा है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी जगह से गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये 5 राज्य, कौन कौन से 5 राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सॉरी 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि समय का निर्धारण कौन करता है? देशांतर रेखा। ठीक है। चलिए, ये तो हुआ भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत की जो सीमा है। ठीक है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32, 87, 263। ठीक है। इसे याद करने के तरीके से कैसे लिख सकते हैं? देखिए, पहले भी 3 है, लास्ट में भी 3। फिर 3 से पहले क्या आता है? 2। ठीक है। 3 से पहले क्या आता है? 2। 3 2 6, फिर वापस 2 वहीं लगा दो। ओके। उसके बाद 6 के बाद क्या आता है? 7 और 8। 32, 87, 263। मैंने सिर्फ इतना याद किया था, 32, 263। ये ऑप्शन लगभग करेक्ट मिलता है आपको, लास्ट के डिजिट में गलतियां मिलेगी। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32, 87, 263 किलोमीटर स्क्वायर है, या वर्ग किलोमीटर कहते हैं। भारत जो है वो विश्व का 2.4% भूभाग रखता है। कितना प्रतिशत भूभाग रखता है? 2.4%। जबकि जनसंख्या कितनी है? 17.2%। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32, 87, 263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। जबकि भारत विश्व का 2.4% भूभाग रखता है। और इसी के साथ भारतीय भूभाग पर जो जनसंख्या है वो 17.2%। आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है और भूभाग के मामले में 7वें स्थान पर है। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं भारत की सीमा की। स्थलीय सीमा, जलीय सीमा या तटीय सीमा। इसके बारे में भी काफी सारे बच्चों को कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं। उन डाउट को आज इस मैप को लेने का रीजन यही है कि इससे सभी के आपके जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ स्थलीय, जलीय, तटीय सीमा में कंफ्यूज होते हैं,
बात करते हैं स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा जो थल से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये गुजरात, जो मैं निशान लगाया जा रहा हूँ, ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है स्थलीय सीमा, ये है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है, ठीक है, जो अलग अलग देशों के साथ जुड़ी हुई है, वो स्थलीय सीमा है। चाहे चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनसे जुड़ी हुई है। ये है भारत की स्थलीय सीमा। इसी के साथ भारत की मुख्य तट रेखा। देखिए, तट रेखा का मतलब क्या है? जो तट है, समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, ये तट रेखा है, ठीक है? ये सारी तट रेखा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये जो तट रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर, तटीय रेखा। इसके साथ भारत के कुछ जलीय हिस्से हैं या द्वीपीय भूभाग है, कि जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इनका जो क्षेत्रफल है या इनकी जो सीमा है वो है 1416.6 किलोमीटर। तो जब इन तीनों को मिलाते हैं, प्लस 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, और प्लस 1416.6 किलोमीटर, तो ये टोटल निकल कर आता है, ये आता है 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है या टोटल जलीय प्लस स्थलीय सीमा, वो है 22,716 किलोमीटर। सिर्फ अगर आपसे तटीय पूछे, ठीक है, तटीय का मतलब स्थलीय भाग जो तट के साथ समुद्र तट के साथ कांटेक्ट में है, तो वो आएगा हमारा सीधा सीधा 6100 किलोमीटर, ठीक है। और बाकी इसे मुख्य स्थल की तटीय सीमा कहते हैं। ये जलीय भाग है या द्वीपीय भाग, ये अलग काउंट होता है। तो ये तीन पार्ट हैं यहाँ पर। पूर्णतः तटीय सीमा, ये स्थल भाग जो तट के कांटेक्ट में, ये जलीय सीमा, पूर्णतः जलीय सीमा। इनको मिलाकर टोटल जो हमारी सीमा होती है वो होती है 22,716.6 किलोमीटर। इस डाटा को आप याद रखिएगा, पेपर में कहीं ना कहीं ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि भारत बाकी देशों के साथ जो सीमा बनाता है वो कितनी कितनी है, या कौन कौन से हिस्से हैं जो भारत के अन्य देशों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। भारत पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो 3310 किलोमीटर की है, ठीक है। और चाइना के साथ, चलिए उसके साथ 80 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ बनाता है, ठीक है। ये जो 80 किलोमीटर है, ये भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ है। अब ये भारत में काउंट होता है। उसके बाद ये चाइना की सीमा है, उसके बाद नेपाल आ गया, फिर सिक्किम, फिर वापस चाइना, और अरुणाचल प्रदेश में फिर से चीन, ठीक है। तो जो चीन की सीमा है, जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो चाइना बनाता है, वो बनाता है 3917 किलोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पर, एक नंबर पर ये है, दो नंबर पर जो सर्वाधिक बड़ी है वो है पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा पड़ोसी नेपाल, जो कभी एक हिंदू राज्य हुआ है, ठीक है। ये है 1752। देखिए, हिंदी में या बागड़ी में बावन, बावनिया किसे बोलते हैं, जो छोटा होता है। 1752 नेपाली के छोटे ही होते हैं। 1752 बावनिया मतलब छोटा, तो 1752 किलोमीटर नेपाल। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार आपको दिख रहा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ तक की जो सीमा बनाता है ये म्यांमार है, जो 1757 नहीं, 1458 किलोमीटर,
कितना है? 1458 किलोमीटर। म्यांमार, म्यांमार कितनी सीमा बनाता है? 1458 किलोमीटर। उसके बाद है भूटान। भूटान की जो सीमा है वो है 587 किलोमीटर। 587 किलोमीटर की जो सीमा बनाता है वो बनाता है भूटान। तो अब तक हमने जो बात करी वो हमने सभी जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे उनके साथ हमने सीमा रेखा की बात करी। सबसे पहले जो हमने बात करी वो थी चाइना। चाइना के साथ 3917 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान जिसके साथ 3310 किलोमीटर। 2 नंबर हो गए। उसके बाद हमने अफगानिस्तान, ठीक है, जिसे डूरंड रेखा भी कहते हैं। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। चाइना के साथ जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और उसके बाद है नेपाल। नेपाल के साथ कितना बनता है हमारा? 1752 किलोमीटर। नेपाल में 52 ही है, मतलब छोटे छोटे कद के लोग होते हैं। भूटान के साथ 587 किलोमीटर। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार के साथ हमारी सीमा कितनी है? वो है 1458 किलोमीटर। ये अब तक हमने जो पढ़ा भारत की सीमाओं से संबंधित, ठीक है। अब इन सीमाओं के नाम और इनके साथ हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं वो बात करेंगे। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे भारत की जो बाकी देशों के साथ सीमा है उस पर कौन कौन से राज्य लगते हैं। देखिए, हमने रेड क्लिफ रेखा की बात करी थी तो उस पे अभी जो लग रहा है वो लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, उसके बाद हमारा राजस्थान और उसके बाद गुजरात, ठीक है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 एंड 5 पाकिस्तान के साथ 5 स्टेट हैं जो सीमा बनाते हैं। उसके बाद चाइना की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 चाइना के साथ भी 5 हमारे राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम बात करें नेपाल की। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 1 2 3 4 5 नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य सीमा बनाते हैं। बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार के साथ मिजोरम। म्यांमार में 2 बार है तो मिजोरम और मणिपुर। मिजोरम और मणिपुर के बाद है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इसे आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या हो सकती है कि अरुण अरुण मुझे मुझे मतलब मिजोरम, मुझे मतलब मिजोरम याद रखना है। मुझे नागमणि दो, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, तो 4। म्यांमार के साथ म्यांमार ने क्या बोला? अरुण मुझे नागमणि दो। ये 4 जो स्टेट हैं वो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो सर्वाधिक सीमा भारत के साथ बनाता है, ठीक है। बांग्लादेश कुल 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके साथ लगने वाले जो राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है जी। तो सर्वाधिक सीमा इसी की लगती है। सर्वाधिक सीमा भारत के साथ किस देश की लगती है? वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। उसके बाद है 2 नंबर पर चाइना, 3 नंबर पर पाकिस्तान, ठीक है। ये तो बात हुई भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले राज्यों की सीमा।
इसी के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो निकलता है वो ये आता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक रेखा है जो भारत से होकर जाती है, भारत से भी कुछ राज्यों में से होकर जाती है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ से जाती है। वो जाती है जी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इन राज्यों से होकर वो गुजरती है। ये टोटल 8 राज्य हैं। इसकी एक बहुत ही फेमस ट्रिक भी है। राम के हैं पंगु मित्र। ठीक है जी। राम झा के 6 पंगु मित्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम। इसी के साथ हमने ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ हमने एक देशांतर रेखा की भी बात करी थी। वो देशांतर रेखा थी हमारी 82.5 डिग्री जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजर रही थी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत की समय निर्धारक रेखा मानी जाती है। ठीक है जी। तो ये हमारा भारत के बारे में कुछ सामान्य परिचय था जिससे हमने आपको रूबरू करवाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके इस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में और अच्छी मेहनत कर सकें और अच्छी वीडियो दे सकें। धन्यवाद।